दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धरती के सबसे ताकतवर जानवर के बारे में, जिसे लोग गलत समझते हैं। ये दिखता है भारी भरकम, इसके शरीर पर मोटी चमड़ी है, नाक पर एक बड़ा सा सींग है और लोग इसे देखते ही कहते हैं ये तो बहुत बड़ा खतरनाक जीव होगा। लेकिन क्या सच में गेंडा उतना ही खतरनाक है जितना हम सोचते हैं, या फिर ये भी प्रकृति का एक शांत जीव है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे गेंडे की पूरी सच्चाई। गेंडा नाम कैसे पड़ा? सबसे पहले नाम की बात करते हैं। हिंदी में से कहते हैं गेंडा, अंग्रेजी में राइनोसेरोस। अब सवाल उठता है, गेंडा नाम आया कहाँ से? संस्कृत शब्द है गंड, जिसका मतलब होता है उभरा हुआ, गांठ जैसा। क्योंकि गेंडे की नाक पर एक उभरा हुआ सींग होता है, इसलिए इसे कहा गया गेंडा। और अंग्रेजी नाम राइनो। राइनो मतलब नाक और सेरोस मतलब सींग, मतलब होगा नाक पर सींग वाला जानवर। गेंडा कहाँ पाया जाता है? गेंडा पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता। यह मुख्य रूप से मिलता है एशिया में, मतलब भारत, नेपाल और भूटान में। इसके अलावा गेंडा अफ्रीका में, केन्या में और नामीबिया में पाया जाता है। भारत में गेंडा असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में मिलने वाला गेंडा एक सींग वाला गेंडा होता है। गेंडा कितने प्रकार का होता है? दुनिया में गेंडे की 5 प्रजातियां हैं। एक सींग वाला गेंडा, दूसरा जावा गेंडा, तीसरा सुमात्रा गेंडा, चौथा सफेद गेंडा और पांचवा काला गेंडा। कुछ इतने कम बच्चे हैं कि उन्हें देख पाना किस्मत की बात है। गेंडे की उम्र कितनी होती है? गेंडा दिखने में भारी है, लेकिन उम्र के मामले में काफी लंबा जीवन जीता है। गेंडे की औसत उम्र 35 से लेकर 45 वर्ष तक होती है। अगर जंगल सुरक्षित हो, शिकार ना हो, इंसान दखल ना दे, तो गेंडा 50 साल तक भी जी सकता है। गेंडे का परिवार हाथी और घोड़े का दूर का रिश्तेदार माना जाता है गेंडा। लेकिन यह झुंड में नहीं रहता, यह अकेले रहना पसंद करता है। माँ गेंडा अपने बच्चे की 2 से लेकर 3 वर्ष तक रक्षा करती है, उसकी देखभाल करती है। गेंडे की खाल इतनी मोटी होती है कि 1.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक इसकी खाल मोटी होती है। लेकिन यह बुलेट प्रूफ नहीं होती। गोली लगने से गेंडा मर सकता है। गेंडे की खाल कांटों और झाड़ियों से उसकी रक्षा करती है, कीड़े मकोड़ों से उसकी सुरक्षा करती है, धूप और चोट से उसकी रक्षा करती है। गेंडे की खाल मजबूत है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह गोलियों से अपनी रक्षा कर सके। क्या गेंडा सच में खतरनाक है? सच्चाई: गेंडा बिना वजह हमला नहीं करता, लेकिन डर जाए तो खतरनाक हो सकता है। यह तेज दौड़ सकता है, लगभग 55 किलोमीटर तक। इसकी नजर कमजोर होती है, लेकिन सुनने और सूंघने की शक्ति तेज होती है। गेंडे की नाक का सींग किस काम आता है? इसकी नाक का सींग दुश्मनों से बचाव के लिए, जमीन खोदने के लिए, पेड़ पौधे तोड़ने के लिए और ताकत दिखाने के लिए ये सींग काम आता है। गेंडा पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि गेंडा घास काटता है, जंगल को संतुलित रखता है, दूसरे जानवरों के लिए रास्ता बनाता है। इसलिए इसे कहते हैं इकोसिस्टम इंजीनियर। आज गेंडे की हालत: आज अवैध शिकार की वजह से, सींग की तस्करी की वजह से, जंगल कटाई की वजह से कुछ प्रजातियां खतरे में हैं और कुछ लगभग
खत्म होने की कगार पर हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम वाइल्ड लाइफ लॉज मतलब जंगल के लिए जो कानून है उसका समर्थन करें, अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाएं, नेशनल पार्क को सम्मान दें। अगर अचानक गेंडा हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करें? हमें उस वक्त शांति बनाए रखनी चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए और ना शोर करना चाहिए। पेड़ या ऊंचाई पर चढ़ जाना चाहिए और तुरंत वन विभाग को सूचित करना चाहिए। गेंडे से हम क्या सीख सकते हैं? गेंडा सिखाता है कि ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस शांत रहो लेकिन मजबूत बनो, प्रकृति के साथ संतुलन रखो। दोस्तों, गेंडा शोर नहीं करता लेकिन जंगल को संभालता है। अगर गेंडा बचेगा तो जंगल बचेगा और अगर जंगल बचेगा तो इंसान भी बचेगा। और आज का सुविचार है कि अच्छा इंसान हर जगह अच्छाई ढूंढता है और बुरा इंसान हर जगह बुराई ढूंढता है। अगर गलतियां देखनी है तो अपने अंदर देखो ताकि उसे सुधार सको, और अच्छाई देखनी है दूसरों के अंदर देखो ताकि दूसरों की इज्जत कर सको। धन्यवाद।